आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली ज़बरदस्त बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप घर पर ही बना के तैयार करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि ये गेहूं के आटे से है तो बहुत ही हेल्दी है और इन्हें आप बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 1/4 कप चीनी लेना है और चीनी को मिक्सी के जार में डालना है। बढ़िया से तरीके से पीस कर तैयार कर लेना है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को बढ़िया तरीके से छान कर तैयार करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि बड़े चीनी के दाने नहीं रहने चाहिए। और घी थोड़ा सा हमें पिघला हुआ चाहिए है। यहाँ पे मैं 6 चम्मच चीनी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी में मैंने 6 चम्मच घी डाल दिया है और इसे अच्छे से फेंट के तैयार करेंगे। आप घी की जगह डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी आप बिस्किट बनाना चाहें बना सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से फेंट कर तैयार करेंगे 2 मिनट के लिए। कुछ इस तरह से मैं चम्मच से फेंट रही हूँ। आप चाहो तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया है। कुछ इस तरह से दिख रही हैं और ये बिस्किट खाने में आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये नमकीन और मीठी दोनों हैं। तो यहाँ पे देखिए जीरा बिस्किट बना रहे हैं। जीरा बिस्किट सभी को बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। 1 कप गेहूं का आटा हमने डाल दिया है। बिस्किट देखें इस तरह से, जब गेहूं का आटा अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। और खस्ता बिस्किट बनाने के लिए मैं आपको बताऊं क्या देखना पड़ता है। जब आटा और घी और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको बांध कर आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको लगे घी कम है तो डाल सकते हैं 1 चम्मच और। इस तरह से बढ़िया तरीके से बंध रहा है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कच्चा जीरे का इस्तेमाल किया है। आप भुना हुआ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब बिस्किट सीखेंगे तो जीरा भी सीख जाएगा। और यहाँ पर 4 चम्मच मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बारीक वाली मैंने सूजी ली है। आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा कितना नमकीन आपको पसंद है। और साथ में मैंने पानी लिया है और पानी की सहायता से इसका एक डो तैयार करेंगे। यहाँ पर हम दूध का भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर दूध से जो बिस्किट है ना महीनों स्टोर नहीं कर सकते हैं। और अगर पानी से आप इस तरह से आटा गूँथेंगे तो 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगी। और बस अच्छे से हमें इन्हें बंद डिब्बे में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आटा इस तरह से लग के तैयार हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने मसाले से चिकना किया है। इसकी 3 लोइयाँ तैयार करेंगे कुछ इस तरह से और हल्का सा बेल देंगे। बेलते समय आप देखें ये किनारों पर फटा फटा रहेगा, पर उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। और सारी लोइयाँ इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लें। अब मैंने लोइयों को कुछ इस तरह से बेल लिया है और देखिए किनारा फटा था तो हाथों से भी एक साथ करते जा रहे हैं। तो बस कुछ इस तरह से ये लोइयाँ तैयार हो गई हैं। बढ़िया तरीके से मैंने इन्हें तैयार कर लिया है। तो तीनों को जब हम बेल लेंगे तो एक के ऊपर एक रखकर इसे हाथों से इस तरीके से फैला देंगे। तो सारी कुछ इस तरह से बेल कर फैला देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही बढ़िया अंदर अंदर जाली पड़ेगी और अंदर से सिकी हुई बिस्किट तैयार होगी। ऐसा नहीं होगा कि बिस्किट आपकी सिके ना। तो एकदम परफेक्ट तरीका है इन बिस्किट को बनाने का। आप इन्हें जैसे मैंने बताया महीनों स्टोर भी कर पाएंगे। अब तीनों को मैंने एक साथ रख दिया और हाथों से इस तरह से दबाकर फैला दिया है। इसे फैलाना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरह से मैं फैला रही हूँ। इसके बाद बेलन की सहायता से अच्छे से इसे बेल कर तैयार कर देंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, कुछ थिक सा रखेंगे। तो देखें आप कुकीज कटर की सहायता से मैंने इस बिस्किट को काटा है। आप चाहो तो यहाँ पे कुकीज कटर की जगह कोई भी घर का ढक्कन ले सकते हो और बिस्किट को इस तरह से काट के तैयार कर सकते हो। बहुत ही अच्छी आपकी बिस्किट बन जाएगी। अभी आप देखें ये काफ़ी पतली दिख रही होंगी, लेकिन जब आप इन्हें सेक के तैयार करेंगे तो ये डबल हो जाएंगी।
एकदम परफेक्ट बढ़िया बिस्किट आपने घर पर ही बना ले जाना है। जब आप इन बिस्किट को एक बार ट्राई करेंगे तो बाजार की लाना भूल जाएंगे। घर पर ही बना के स्टोर करेंगे बच्चों के लिए बिस्किट। साथ में ये बहुत ही हेल्दी है, ये नुकसान नहीं करेगी। तो आप इसे चाय के साथ भी मतलब खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब हमें क्या करना है, जो बचा हुआ भाग है उसको दोबारा से हाथों से मलकर बेलकर तैयार करना है। मीडियम गरम तेल में हम इन बिस्किट को डाल देंगे। एक एक करके सारी बिस्किट हमें डाल देना है। जब ये बिस्किट अच्छे से चारों तरफ ही डल जाएंगी, जहाँ जहाँ मतलब जगह छूटी रहे तहीं वहीं डालना है, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। और इसके बाद जब नीचे से सिक जाएंगी तो हमें इजी तरीके से इन्हें पलट देना है, क्योंकि ये बहुत ही अभी सॉफ्ट होती हैं और बाद में ठंडे पर ये क्रंची आ जाती हैं। तो देखिए इनका कलर चेंज हो रहा है और अंदर से जाली भी पड़ रही है, बहुत ही बढ़िया सिक के तैयार हो रही है। एक भी बिस्किट आपकी कढ़ाई में नहीं खुलेगी और परफेक्ट आपकी बिस्किट बन के तैयार होगी। अगर आप तेल में नहीं तलना चाहते हैं तो आप इन्हें ओवन में भी सेक सकते हैं या फिर तवे पे भी सेक सकते हैं। आसानी से ये बिस्किट आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। और जब तक इनका बहुत ही ब्राउन सा कलर ना आ जाए तब तक ही हम इन्हें सेकेंगे। और जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा तभी हम इन्हें निकालेंगे। और आप देखिएगा कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है, बढ़िया से सिकी दिख रही है। अगर आपको ऐसा कलर पसंद है बिस्किट का तो आप ऐसे सेक सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्रंची डार्क कलर की पसंद है तो मैं थोड़ा सा और इन्हें सेक के तैयार करूँगी। मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी घर पर बनने वाली बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाना बताया है। तो सारी बिस्किट अब मैं निकाल लेती हूँ और ठंडा करूँगी, फिर इसके बाद ही आपको दिखाऊँगी। और बाकी की बिस्किट भी मैं इसी तरह से तल लेती हूँ। तो इस तरह से फिर बाकी की बिस्किट भी आपको तलकर तैयार करनी है। तो देखिए सारी बिस्किट अब हमारी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई हैं। ये भी एकदम बढ़िया सिक गई हैं और एक भी कढ़ाई में खुली नहीं है। तेल से ही आपको पता चल रहा होगा। अब बाकी की भी निकाल लेते हैं। अब मैं इसे ठंडा होने पर आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी हमारी घर पर ही 1 कप गेहूं के आटे से ढेर सारी बिस्किट बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही क्रंची और बढ़िया है। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया इसमें जाली आई है। और मेरा ना जो पार्ट है ना बिस्किट तोड़ने वाला वो डिलीट हो गया है, किसी कारण वो आ नहीं पाया है, पर ये बहुत ही क्रंची और बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।